हेलो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी से कुशल होंगे। चलिए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने न्यू एजुकेशन क्लासेस चैनल में। हम प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें हम अगला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। एक कोई व्यक्ति है जिसका नाम ए है, वो बी को कोई वस्तु बेचता है और 25% लाभ पर बेचता है। मतलब यहाँ पर अपना वो लाभ कमाता है 25% का, और बी उसको बेचता है सी को, किसी तीसरे व्यक्ति को बेचता है, लेकिन 10% हानि करके बेचता है। और इसके लिए उसे सी ने 675 रुपये उसके चुकाए हैं या भुगतान किया है। तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कैसे करेंगे। तो 675 सी ने चुकाए हैं, इसके लिए रकम 675 सी ने चुकाई है। अब 10% की हानि हुई है, हानि के हिसाब से हमारे डिजिट बनेंगे 90/100। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप परसेंटेज का चैप्टर जरूर देखें, क्लियर हो जाएगा कि हानि होने पर 90/100 कैसे बनेगा। अब 675 है, हानि हुई है तो रकम बी के लिए ज़्यादा रही होगी इसकी रकम, तो इसको ज़्यादा करने के लिए 100 आएगा हमारा ऊपर और 90 आएगा नीचे। अब हो रहा है लाभ, लाभ के लिए डिजिट बनेगी 125/100। इस हिसाब से अब बी ने जो रकम चुकाई है वो ए के हिसाब से कम चुकाई है ए को, तो ये आ जाएगा 100 ऊपर, कम करने के लिए 125 नीचे। 25 से काटेंगे 25 पंजे और 25 चौके 100, 0 से 0 कैंसिल, 9 से ये जाएगा, 9 से ये जाएगा 75 बार। सही है ना नितिन? सही है सर। हाँ जी, समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। और आगे हम 5 से कट जाएगा 2 टाइम्स 150, 150 चिक्के के 150 चौक कितने हो जाएंगे? 600 रुपये। तो ए को उसको कितने रुपए चुकाने पड़े हैं? 600 रुपये। आया ना वन लाइन में क्वेश्चन? यस सर। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, सेम है, वो थोड़ा सा मिलता जुलता है। ओके मयंक? यस सर। हरी साइकिल को श्याम को बेचता है। वहाँ पर ए और बी थे, या नाम है, बड़े इजी रहेगा। हरी श्याम को 10% लाभ पर बेचता है और श्याम उसी को करण को बेच देता है। श्याम ने वो करण को बेची 20% लाभ पर। यहाँ दोनों में लाभ है, पिछले क्वेश्चन में एक में लाभ हो रहा था, एक में हानि हो रही थी। यदि करण उसके लिए लास्ट में सबसे करण को मिली है, करण उसके लिए 264 रुपये चुकाता है, तो हरी ने कितने रुपये में खरीदा? ऑप्शन है 200, 220, 225 और 234। वन लाइनर में करेंगे। ओके नितिन? यस सर। हाँ जी, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 264 लिखेंगे जो कि करण ने चुकाए हैं, कितने? 20% लाभ पर। उसी हिसाब से 100 ऊपर और 120 नीचे। क्योंकि 20% का लाभ हो रहा है तो ये और कम रुपए में पड़ी होगी किसको? श्याम को। तो अब श्याम ने इसके चुकाए, फिर 10% लाभ वाले श्याम से हरी को और कम में पड़ी होगी, तो इस हिसाब से 100 ऊपर और 10% का आएगा 110। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा और 11 से इसको काटेंगे। 11 2 जा 4 जा 24, 12 से 2 टाइम्स और 100 2 जा 200। तो 200 रुपये में किसने खरीदी है? हरी ने खरीदी है। यही हमसे पूछा गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा जी। ठीक है, और ये क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, यस करो, हम बढ़ते नेक्स्ट सवाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक कमीज को 4% और 5% के लाभ पर बेचने पर लाभ का अंतर 3 रुपये है। मतलब दो ग्राहकों को अलग अलग दी गई है, एक को 4% पर लाभ कमाया है, दूसरे से 5% लाभ कमाया है, और पैसे का अंतर देखा तो 3 रुपये का फर्क आ गया दोनों में। इस हिसाब से ये बताना है कि कमीज कितने रुपए में खरीदी है, लागत मूल्य और दोनों ग्राहकों को कितने रुपए में दी गई है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, समझ में आ रहा है क्या करना है नितिन? यस सर। चलिए कोशिश करते हैं कि ये जो दोनों परसेंट है इनका अंतर देख लेते हैं। तो 5% का अंतर और 4% का अंतर कितना आएगा? 1। हाँ, 1% आ जाएगा। और जो 1% का जो फर्क आ रहा है वो कितने रुपए पर आ रहा है? 3 रुपये पर। तो 1 बराबर 3 की वैल्यू है, और चूंकि रकम बनानी है, ये तो परसेंट की वैल्यू है, तो 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो कितने रुपए की हो गई? 300 रुपये की। तो 300 रुपये उसका लागत मूल्य आ गया। बाकी की दोनों बिक्री हम 4% इसमें बढ़ाकर लिख देंगे और 5% दूसरा बढ़ाकर लिखेंगे। तो पहला जो बिक्री मूल्य होगा वो होगा 300 गुणा 104/100। ये दोनों जीरो कैंसिल और इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 312। ठीक है, मतलब पहले ग्राहक को 312 रुपये में बेची गई है, और दूसरे ग्राहक के लिए हम निकालेंगे तो ये आएगा 300 और 5% एक्स्ट्रा है तो 105/100। यहाँ से दोनों जीरो कैंसिल, फिर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15, 315 रुपये में। ठीक है मयंक? यस सर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर कोई श्रीमान एक्स है, पता नहीं नाम नहीं दिया हुआ है,
जिसको 5% हानि पे बेचने की तुलना में 150 रुपये अधिक मिल जाते हैं। मतलब पहले 5% लाभ पे बेचते हैं या 5% हानि, दोनों में फ़र्क आ रहा है, 150 रुपये का फ़र्क आ रहा है। अभी पिछला क्वेश्चन किया था उसमें 3 और 4% था, हमने वहाँ पर माइनस कर लिया। यहाँ 5 से 5 माइनस करें तो 0 आएगा, ऐसा मत सोच लेना, क्योंकि ऐसा करोगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर 5% लाभ है, यहाँ पर हानि है। ये देखो यहाँ पर लाभ है और यहाँ पर हानि है। तो पूछा है कि उस वस्तु कितने रुपए में खरीदी होगी। जब कभी एक आपका लाभ हो, 1% आपकी लाभ हो और दूसरी परसेंट आपकी अगर हानि हो, तो दोनों को जोड़ लेंगे, घटाना नहीं है। पिछले क्वेश्चन में हमने घटाया था, ऐसा नहीं करना है। इनको जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 10%। जो 10% का फ़र्क आ रहा है वो इन 150 रुपये में आ रहा है। ये परसेंट का फ़र्क है, ये 1.5 रुपये का फ़र्क है। तो 10% बराबर होगा 150 के। ठीक है मयंक? यस सर। कोई दिक्कत? नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 बराबर हो जाएगा 150 और 10 इसके भाग में चली जाएगी। अब ये परसेंट है तो रकम बनाएंगे तो क्या करेंगे नितिन? 100 से डिवाइड करेंगे। गलत जवाब, गुणा करेंगे। यस सर। हाँ, और 0 से 0 कैंसिल और 1500 रुपये। तो कितने रुपए में आएगी? 1500 रुपये में। तो इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है जो मयंक ने पूछा है, काफ़ी अच्छा और मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मयंक। ठीक है? यस सर। एक व्यक्ति ने 2 कुर्सियाँ 120 रुपये प्रति दर से बेची हैं। 2 अलग अलग कुर्सियाँ हैं, एक कुर्सी ये है और दूसरी कुर्सी ये है। ये भी 120 रुपये में बेची है और ये भी 120 रुपये बेची है। कहता है कि एक कुर्सी पर तो 20% का लाभ हो जाता है, सॉरी 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है, लेकिन दूसरी कुर्सी पर 25% की हानि होती है, 25% की हानि होती है। इस प्रकार ये बताना है कि कुल कितने रुपए की हानि हुई है, कुल कितने रुपए की हानि हुई है। तो मतलब ये सेलिंग प्राइस है दोनों की, दोनों कुर्सियों की सेलिंग प्राइस है। एसपी है, सीपी फाइंड करेंगे। सीपी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा सेलिंग प्राइस है उस पर जो लाभ परसेंट आ रहा है, हानि परसेंट आया है, उस हिसाब से हम सीपी निकालेंगे। तो 25% सीपी निकालेंगे। 120 रुपये की एसपी है, यहाँ पर 25% का जो लाभ है वो हम निकालेंगे और दूसरी कुर्सी पर 25% हानि के हिसाब से सीपी निकालेंगे। तो लाभ के हिसाब से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100/125, क्योंकि अभी तो 120 में बेची है, यानी कम की खरीदी होगी और लाभ हो रहा है तो 125 इसका नीचे आ जाएगा। 5 से काटेंगे, सॉरी 25 से काट लो तो ज़्यादा ईजी रहेगा। 25 पंजे और 25 चौके। 4 से इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20 और 24 चौक 96। यानी कि पहली कुर्सी जो खरीदी उन्होंने 96 रुपये की खरीदी होगी। दूसरी कुर्सी के लिए निकालेंगे 120 गुणा 100 और यहाँ पर हानि हो रही है तो आएगा 75, क्योंकि रकम हमारी ज़्यादा रही होगी तो इसलिए हम इस रकम को बढ़ाने के हिसाब से निकालेंगे। फिर 25 थी 75 और 25 चौके 100। 3 से इसको काटेंगे, 3 चौक 12, 40 बार और 40 से 4 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4 चौक 16, यानी कि 160। तो दोनों की सीपियाँ आ गई हमारे पास। पूछा क्या है कि कितने रुपए की हानि हो रही है, क्या हो रही है? हानि हो रही है। अब दोनों सीपियाँ हैं उनको प्लस कर लो और दोनों जो आपकी एसपी है उनको प्लस करके अंतर निकाल लो, पता चल जाएगा हानि है या लाभ है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमको मिलता है, कितना मिलेगा? 6, 16 और 9 कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा ये। यानी कि दोनों कुर्सी खरीद कर लाए हैं 256 में। ठीक है नितिन? यस सर। हाँ, दोनों कुर्सी 256 में आई है और बेची कितने की है? 12 और 120 और 120 कितना हो जाएगा बेचने का? 240। हाँ बिल्कुल राइट, 240। मयंक ने सही जवाब दिया। अब देखो पूछा क्या है, दोनों एक आई है 240 की, दोनों बेची गई हैं, सॉरी, और खरीदी गई है 256 की। कितने का घाटा दिखाई दे रहा है? 16 का। हाँ 16 रुपये का, क्योंकि दोनों को माइनस करते हैं तो आपको कितने रुपए का मिल जाएगा नुकसान? 16 रुपये का, क्योंकि 256 में आप खरीद के ला रहे हो और 240 में बेच रहे हो, तो आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में आया है, कई बार एसएससी का तो बहुत ही प्रिय क्वेश्चन है ये। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अमन 99 रुपये की दर से 2 घड़ियाँ बेचता है। 2 घड़ियाँ अपने पास, दोनों घड़ियों को 99 रुपये की दर से बेचता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में कुर्सियाँ बेची थी, एक घड़ी पर उसे 10% का लाभ होता है, इस पर तो लाभ कमाया है, और दूसरी घड़ी पर 10% की हानि कमाई है। बेचता कितने में? 99 रुपये में बेचता है। ठीक है, तो इसमें ये पूछा गया है कि उसको या तो अभिलाभ जो लाभ है या हानि है वो कितने % की होगी। यहाँ पैसे नहीं पूछे, रकम नहीं पूछी है,
तो कितने % की हानि या लाभ होगी। देखने से तो ये लग रहा है कि 10% का लाभ है, 10% की हानि है, तो ना लाभ ना हानि, ये होगा भाई, ये लगा देते हैं। अक्सर यही तो गलतियां करते हैं मयंक, क्यों? यस सर। हाँ, ऐसे नहीं करना है। तो अगर हम इसको सेम पिछले की तरह करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन एक और डायरेक्ट तरीका है, बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। लाभ है तो प्लस में आएगा पहला वाला, दूसरा हानि है तो माइनस का 10 आएगा। अब ये प्लस माइनस तो माइनस आ जाएगा। अब ये 10 गुणा, ये भी 10 गुणा, और ये % है तो 100 से इसमें भाग लगाएंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी यहाँ पर आ गया क्या, 1 आ गया। अब देखो ये हो गया 10 और माइनस का 10 और माइनस का ये कितने हो गए, माइनस के 11, 11। हाँ 11, तो कितना आ गया, माइनस का 1% आ रहा है। अब ये आंसर माइनस का आ रहा है, इसका मतलब हानि हुई है, यानी 1% की हानि हुई है। कितने की हानि हुई है, 1% की हानि हुई है, जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमने पिछले वाले पार्ट में देखा था, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ये यूज किया गया है, जिसको हम नेट चेंज फार्मूला कहते हैं। कहा था ना, प्लस माइनस के हिसाब से प्लस माइनस लगाएंगे। यहाँ लाभ हो रहा है तो प्लस ले लिया, दूसरी पर हानि हो रहा है तो माइनस ले लिया। अब ये प्लस माइनस है तो ये थर्ड वाला चिन्ह इस पर डिपेंड करेगा। और माइनस 10 का गुणा 10 से, क्योंकि एक्स और वाई दोनों वैल्यू हमारी सेम है यहाँ पर, और 100 से लगाएंगे भाग तो कट के बना जाएगा, बाकी सॉल्व कर लिया। ओके।